90% ऑफ डिजिटल मार्केटर्स फेल क्योंकि वो अपना फोकस सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर ही करते हैं। दे हैव नो क्लू व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और अगर उन्हें पता भी है देन दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट। टू हैव अ सक्सेसफुल ब्रांड, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग मीडियम मस्ट को एग्जिस्ट इन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग और साथ ही डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वैसे तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, पर डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करने से पहले मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम यू वांट। हमारे चैनल पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और साथ ही यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप अपना रिकमेंडेशन भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझने के लिए एक काम करते हैं, दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर देते हैं। तो अब हमारे पास रह जाता है ट्रेडिशनल और मार्केटिंग। मार्केटिंग को लेकर मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा। सालों से चलती आ रही कोई प्रथा, कस्टम या ट्रेड को हम ट्रेडिशन कहते हैं, या फिर कोई ऐसी सोच जो सालों से जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हो उसे भी ट्रेडिशन कहा जा सकता है। जैसे कि हम दिवाली पे मिठाइयाँ बांटते हैं, ईद पर गले मिल के मुबारक देते हैं, क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री सजाते हैं। ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशन ही तो है जो हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। यानी कि ट्रेडिशनल हुआ एक ऐसा काम जो कि आप सालों से करते आ रहे हैं। और मार्केटिंग, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक ब्रांड या कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कुछ भी करेगी वो मार्केटिंग के दायरे में आएगा। अब जब हम इन दोनों डेफिनेशंस को मिला देते हैं तो हमारे पास आता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो कोई भी ऐसे तरीके या सोर्सेज या मार्केटिंग मीडियम अपनाती है जो कि सालों से चले आ रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपने अपने दोस्तों को बताया और उन्होंने भी वो प्रोडक्ट खरीदा। दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। देन देयर इज डोर टू डोर मार्केटिंग एंड हॉकिंग, जो कि आजकल कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं करता, सो इट मेक्स इट इररिलेवेंट टू डिस्कस देम। तो दूसरा फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग है प्रिंट मीडिया। पैम्फलेट्स वर अमंग द फर्स्ट प्रिंटेड मटेरियल इन द 16th सेंचुरी, जिनका यूज रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोपोगेट करने और साथ ही उनका विरोध करने के लिए होता था। लेटर दिस प्रिंट मीडिया इवॉल्व्ड इन न्यूज़पेपर एड्स, मैगजीन एड्स, बैनर्स एंड पैम्फलेट्स। हम सभी ने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एड्स देखे हैं, कुछ कलर्ड एड, कुछ ब्लैक एंड वाइट, कहीं कोला का एड, वहीं कहीं जॉब वैकेंसीज। ये सब ट्रेडिशनल मीडियम मार्केटिंग का ही तरीका है। आफ्टर प्रिंट मीडिया केम रेडियो ब्रॉडकास्ट। 1920 में रेडियो पर एड्स आने शुरू हुए और वो जल्द ही इतने पॉपुलर हुए कि बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रेडियो एड्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। रेडियो के बाद बारी आई टेलीविज़न की, और रेडियो एड्स की तरह ही टीवी एड्स बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। कैन यू आउटलाइन अ पैटर्न हेयर? कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर एक ऑडियंस बेस हो तो मार्केटर्स कैसे भी कर उस प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करना शुरू कर ही देंगे। सूनर और लेटर मार्केटर्स को सिर्फ ये चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म की रीच अच्छी हो और जल्दी ही देयर विल बी एड्स रनिंग ऑल ओवर इट। इनके अलावा और भी बहुत तरीके हैं मार्केटिंग के जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंडर आते हैं। 1978 में डिजिटल मार्केटिंग कॉर्प ने पहला ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाया। एक ईमेल 400 लोगों को एक साथ भेजा गया, विच रिजल्टेड इनटू 13 मिलियंस इन रेवेन्यू। ऑल्दो आज ईमेल मार्केटिंग को 50 साल हो गए हैं, बट वी डोंट डिस्कस ईमेल मार्केटिंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडियम। इसको समझने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की दूसरी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब इंटरनेट घर घर पहुंचने लगा तो मार्केटर्स ने इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग करने के कई तरीके ढूंढे। ईमेल मार्केटिंग, जैसे मैंने अभी बताया, वाज द फर्स्ट। उसके बाद सर्च इंजन के थ्रू मार्केटिंग स्टार्ट हुई,
जब ईबे आया तो ई कॉमर्स मार्केटिंग स्टार्ट हुई एंड सो ऑन। बट इन सभी तरीकों में एक चीज कॉमन थी, वो थी द यूज ऑफ इंटरनेट। तो स्कॉलर्स ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए एक और डेफिनेशन बनाई। उनके अकॉर्डिंग जो भी मोड ऑफ मार्केटिंग बिना इंटरनेट के यूज के होगा उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहेंगे। और आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझने के लिए मोस्टली इसी डेफिनेशन का यूज होता है। एवरी मार्केटिंग मीडियम दैट इज ऑफलाइन कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ये तो बात हो गई कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और आप किन किन तरीकों से ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेलेवेंट है। इज इट वर्थ डूइंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द 21st सेंचुरी, एंड इफ सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो एक लोकल ऑडियंस को केटर करते हैं, यानी कि वो अपने नेबरहुड या सिर्फ अपने शहर तक को टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि उनके टारगेट ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स बहुत बड़ी नहीं है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आज भी उतना पावरफुल नहीं है कि आप एक छोटे से शहर को टारगेट कर सकें। हाँ, अगर आप एक पूरी स्टेट टारगेट करना चाहते हैं तो फिर भी पॉसिबल है, बट एक छोटा सा शहर या फिर जिला टारगेट करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा अच्छा ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडियम जैसे कि पैम्फलेट्स और बैनर्स आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके किसी काम नहीं आएगा और आप सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर ही फोकस करें। लोकल ऑडियंस तक पहुंचने में एक अच्छी वेबसाइट और गूगल माई लिस्टिंग आपको बहुत मदद करेगी। हम जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तब ज़रूरी नहीं होता कि कस्टमर बाइंग मूड से इंटरनेट सर्व कर रहा हो। जनरली लोग इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन लेने आते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। हाँ, कभी कभी इम्पल्स बाय ज़रूर हो जाती है, पर हमेशा नहीं। इसकी वजह से उनका अटेंशन स्पैन मार्केटिंग मटेरियल की तरफ ज़्यादा नहीं होता, और जब वो एक्चुअल में खरीदने के मूड में होते हैं तब उन्हें याद भी नहीं आता कि उन्होंने किस ब्रांड का कौन सा ऐड देखा था। ऐसे में क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मटेरियल बहुत सस्टेनेबल होते हैं, अ कस्टमर कैन ऑलवेज लुक बैक एट इट। और तीसरा एडवांटेज भी यही है कि हार्ड कॉपी एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स को बनाना और प्रोसेस करना ज़्यादा आसान होता है। और क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पास ऑडियंस को सेग्रीगेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि हम डेमोग्राफिक्स, जेंडर, एज अकॉर्डिंग ऑडियंस को नहीं छाट सकते। तो इससे आपका टारगेटेड ऑडियंस बहुत ब्रॉड हो जाता है, विच समटाइम्स वर्क्स इन द फेवर ऑफ द ब्रांड एज इट गिव्स एक्सपोजर टू मोर पीपल। और वैसे भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में चाहे आपका ऐड आपकी टारगेटेड ऑडियंस देखे या फिर जनरल पब्लिक, पैसे तो उतने ही लगने हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। किसी भी बिजनेस या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उतरने से पहले उसके दोनों पहलू जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने बात करी थी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली टू रन। आपको न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो पर एड्स चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अगर आपको स्टार प्लस पे ऐड चलाना है तो सिंगल टाइम ऐड चलाने के लिए आपको 3000 पर सेकेंड खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपका 15 सेकेंड का भी ऐड है तो आपको सिर्फ एक बार ही व्यूअर्स को वो ऐड दिखाने के लिए 45,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। और उस ऐड की प्रोडक्शन में जो पैसा लगेगा वो अलग। और एक छोटे से बिजनेस के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एडवर्टाइजिंग पे इतना पैसा खर्च कर पाएँ। वहीं डिजिटल मार्केटिंग पे चाहे सोशल मीडिया कैंपेन्स हो या फिर गूगल, आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडियम्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपनी ऑडियंस को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। मतलब कि मान लीजिए आपने एक टीवी ऐड चलाया, तो आपका टीवी ऐड कौन कौन देखेगा इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स से आपका एक कॉस्मेटिक ब्रांड है और आप लिपस्टिक बनाते हैं, पर जब आप अपने प्रोडक्ट का ऐड टीवी पर चलाएंगे तो उसको सिर्फ फीमेल ग्रुप नहीं, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सभी देखेंगे, जिसमें से मैक्सिमम लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट उनके इंटरेस्ट का है ही नहीं, या मार्केटिंग टर्म में कहूँ क्योंकि वो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। जिससे क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत गिर जाता है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऑडियंस को छाट सकते हैं, फिर चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, एज के बेसिस पे हो, डेमोग्राफिक बेसिस पे हो, इंटरेस्ट बेसिस पे हो या बिहेवियर बेसिस पे हो। दिस वे आप चूज कर सकते हैं कि आपका लिपस्टिक का ऐड सिर्फ फीमेल को दिखे जिनकी एज हो 18 to 35, जो कि सिर्फ मेट्रोज में रहते हो, एंड सो ऑन।
अनदर ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज कि आप एनालाइज नहीं कर सकते कि आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैंपेन का रिजल्ट क्या रहा। आपने एक बहुत सुंदर बैनर बनवाया और अपने एरिया के बिजीएस्ट टर्मिनल पे उसे लगवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें, बट आप फिर भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे कि कितने लोगों ने वो ऐड देखा, कितने लोगों को अच्छा लगा और कितने लोग वो ऐड देख के कन्वर्ट हुए, यानी उन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा। आप एक बॉल पार्क नंबर भी नहीं लगा सकते व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। न्यूज़पेपर ऐड और टीवी एड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो चैनल आपको ये बता सकता है कि इस प्रोग्राम की रीच कितनी है, और वहीं डिजिटल मार्केटिंग में आपको हर एक नंबर एग्जैक्ट पता लग जाता है, और जब आपके सामने डाटा एग्जैक्ट हो तो आप अपने कैंपेन को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे आप अपने कस्टमर से एक पर्सनलाइज्ड रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे एसएमएस और मेल्स आते होंगे जिसमें आपको आपके नाम से एड्रेस किया जाता होगा। अ कस्टमर लाइक्स इट व्हेन अ बिग ब्रांड एड्रेसेस देम बाय देयर नेम। कस्टमर को एक अपनेपन की फीलिंग महसूस होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के किसी भी मीडियम में आप पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग नहीं कर सकते। यू कैन ओनली एड्रेस द पब्लिक एज अ होल। ऑल्दो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडिशनल और डिजिटल में से किसी एक को चूज करें। फॉर अ ब्रांड और अ बिजनेस टू सक्सीड, आई थिंक कि ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का कोएग्जिस्ट करना जरूरी है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस मार्केटिंग मीडियम में कितना इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।